क्या आप जानते हैं किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध रखती हैं? इस अनसुनी और रहस्यमयी कथा में आज हम जानेंगे एक ऐसा श्राप जिसने स्त्रियों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। कौन था वो देवता और क्या था वो श्राप जिसने कलयुग की स्त्रियों को उनके पतियों के अलावा अन्य पुरुषों की ओर आकर्षित किया? इस कथा में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। पूरी कहानी ध्यान से सुने, क्योंकि अंत में इसका गूढ़ सत्य आपके सामने प्रकट होगा। मित्रों, एक बार नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कई कुलीन घरों की स्त्रियां अपने पति की अनुपस्थिति में किन्हीं अन्य पुरुषों से संबंध बना रही थीं और उन्हें ऐसा करने पर कोई आपत्ति भी नहीं थी। नारद मुनि से यह देखा नहीं गया और वे तुरंत ही भगवान शिव के लोक कैलाश पर्वत पहुंच गए। उन्होंने महादेव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, आज मैंने पृथ्वी पर अनुचित दृश्य देखा है। तभी से मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि पृथ्वी पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसी घटनाएं पृथ्वी पर नहीं होती थीं। नारद की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, ऐसा क्या देख लिया मुनिवर, जो आप इतने जिज्ञासु हो रहे हो? तब नारद मुनि ने विस्तार से बताया, प्रभु, मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। तभी मैंने देखा कि उच्च कुल की शिक्षित, सुंदर, सुशील और समझदार स्त्रियां अपने पति से छिप छिपाकर उनकी अनुपस्थिति में अन्य पुरुषों से संबंध रखती हैं। उन स्त्रियों को ऐसा करने पर तनिक भी लज्जा नहीं आती भगवान। ऐसा क्या कारण है प्रभु कि आज पृथ्वीलोक में यह सब हो रहा है? नारद मुनि की बात सुनकर भगवान शिव थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि कलयुग में ऐसा क्यों हो रहा है कि कई स्त्रियां अपने पतियों के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से भी संबंध रखती हैं। यदि आप इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनानी प्रारंभ की। यह बात द्वापर युग के मध्य की है देवर्षि, जब पृथ्वी पर हर जगह खुशहाली थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और अपना सुख दुख बांटते थे। सभी पुरुष योग्य, सुंदर और ताकतवर थे। वे सदाचार का पालन करते और एक स्त्री के प्रति समर्पित रहते थे। स्त्रियां भी ज्ञानवती, सुंदर, सुशील और पतिव्रता थीं। वे अपने घर परिवार का अच्छे से ख्याल रखती थीं। सभी लोग देवताओं की आराधना और पूजन करते थे, जिससे पर्याप्त धन धान्य और समृद्धि रहती थी। उसी काल में सिंधुपुर नामक राज्य में सोमदत्त नामक राजा राज करता था। ख्याति देश विदेश में फैली थी। उस राजा के पास अकूत धन संपत्ति थी, लेकिन उसकी कोई संतान न थी। राजा ने कई वर्षों तक ब्रह्मादेव की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे 2 संतानों का वरदान दिया, जिनमें से एक पुत्र और दूसरी पुत्री थी। पुत्र का नाम रूपव्रत तथा पुत्री का नाम रूपांजलि था। राजा के महल में किसी चीज की कमी न थी और नौकर चाकर दिन रात सेवा में लगे रहते थे। उसकी पुत्री अत्यधिक सुंदर और आकर्षक थी। नौकरों की बेटियां उस राजा की बेटी की सेवा में लगी रहती थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा की दोनों संतानें बड़ी हो गईं। पुत्र अपने पिता के साथ राजपाट संभालने लगा और पुत्री महल में ही रहती थी। वह भी अब विवाह योग्य हो गई थी। वह इतनी सुंदर और रूपवती थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। जो कोई भी राजा सोमदत्त की बेटी को देखता, वह उसके सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो जाता। उसी काल में सोमपुर राज्य के राजा सत्यव्रत का शासन था। राजा सत्यव्रत का पुत्र विक्रमकेतु भी सुंदर और एक पराक्रमी योद्धा था। उसे कई प्रकार की शस्त्र विद्याओं का ज्ञान था। मित्रों, इधर राजा सोमदत्त को अब अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा का एक मित्र उससे मिलने आया तो राजा ने अपनी चिंता की बात उस मित्र को बताई। उसके मित्र ने राजा को बताया कि सोमपुर राज्य के राजा सत्यव्रत का बेटा भी पराक्रमी, रूपवान और कई शस्त्र विद्याओं में पारंगत है। वही उसकी बेटी के लिए एक योग्य वर हो सकता है। आप स्वयं राजा सत्यव्रत से मिलकर विवाह की बात कर सकते हैं। राजा सोमदत्त को भी अपने मित्र की बात उचित लगी। उसने सोचा कि वह स्वयं ही राजा सत्यव्रत से मिलकर अपनी पुत्री के लिए उसके बेटे का हाथ मांगेगा।
इधर राजा सत्यव्रत का पुत्र विक्रम केतु एक दिन सायंकाल के समय अपने महल के उद्यान में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक हरियल तोते का सुंदर जोड़ा वहीं उद्यान में विचरण कर रहा था। वह जोड़ा राजकुमार को इतना पसंद आया कि उसने उस जोड़े में से एक को पकड़ लिया। उस तोते ने राजकुमार के हाथों से खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। अंत में हारकर उस तोते ने राजकुमार से कहा, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं विश्व सुंदरी रूपवती राजकुमारी रूपांजलि के पास जाकर आपके पराक्रम और गुणों का ऐसा बखान करूंगा कि राजकुमारी रूपांजलि आपसे ही विवाह करने को आतुर हो जाएंगी। यह सुनते ही राजकुमार विक्रम केतु ने तोते को छोड़ दिया। परंतु राजकुमारी रूपांजलि कौन है, कैसी दिखती है, इसकी कोई जानकारी विक्रम केतु को नहीं थी। लेकिन उसने अपने दरबारियों और सेवकों से रूपांजलि के सौंदर्य की चर्चाएं जरूर सुनी थीं। राजकुमार विक्रम केतु भी उसे पाने की इच्छा रखता था। वह भी उससे विवाह करना चाहता था। उधर राजकुमारी रूपांजलि भी अपनी सखियों और दासियों संग महल के तालाब के पास बने उपवन में बैठी बातें कर रही थीं। वहीं उसे भी एक हरियल तोते का सुंदर जोड़ा दिखाई दिया। वह भी उसे पकड़ने के लिए उस जोड़े के पीछे भागने लगी। काफी प्रयास के बाद राजकुमारी रूपांजलि ने उसी तोते को पकड़ लिया जिसे विक्रम केतु ने पकड़ा था। तभी अचानक वह तोता राजकुमारी रूपांजलि से कहने लगा, हे राजकुमारी, मैं तो आपके पास ही आ रहा था और आपने मुझे पकड़ लिया। हे राजकुमारी रूपांजलि, सोमपुर राज्य के राजा सत्यव्रत का पुत्र विक्रम केतु बहुत ही सुंदर और पराक्रमी योद्धा है। उसके समान पुरुषों में कोई नहीं है, मानो वह साक्षात कामदेव का अवतार है। इसीलिए अगर चाहें तो आप राजकुमार विक्रम केतु से विवाह कर सकती हैं। उससे विवाह करने पर आपका रूप और जीवन दोनों सफल हो जाएंगे और आप दोनों की जोड़ी अति उत्तम बनेगी। यह सब बातें सुनकर राजकुमारी रूपांजलि के मन में भी राजकुमार विक्रम केतु से मिलने की लालसा जाग उठी। राजकुमारी रूपांजलि ने हरियल तोते को छोड़ दिया और कहा, हे प्रिय हरियल तोते, तुम मेरा संदेश राजकुमार विक्रम केतु तक पहुंचा दो। हरियल तोते का जोड़ा वहां से चला गया और उसने राजकुमारी रूपांजलि का संदेश राजकुमार विक्रम केतु को दे दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद ही राजा सोमदत्त अपनी पुत्री रूपांजलि के विवाह हेतु राजा सत्यव्रत के राज्य पहुंच गए। जब यह बात राजकुमारी रूपांजलि को पता चली तो वह इतनी प्रसन्न हुई कि वह राजकुमार विक्रम केतु से विवाह का दिवा स्वप्न देखने लगी, क्योंकि उसने पहले ही विक्रम केतु को अपना पति मान लिया था। राजा सत्यव्रत ने राजा सोमदत्त का आदर सत्कार किया और आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा सोमदत्त ने बताया कि वह अपनी बेटी का विवाह उनके पुत्र विक्रम केतु से करना चाहता है। राजा सत्यव्रत ने जब यह सुना तो वह तुरंत ही इस विवाह के लिए तैयार हो गए और यह संदेश राजकुमार विक्रम केतु को भिजवा दिया। राजकुमार विक्रम केतु को यह सब दिवा स्वप्न जैसा लग रहा था, क्योंकि जिस राजकुमारी से विवाह के बारे में वह केवल सोच ही रहा था, आज उसी से उसका विवाह होने जा रहा था। राजा सोमदत्त विवाह का दिन तय कर अपने राज्य वापस आ गए और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। विवाह में सभी देवताओं, यक्षों, किन्नरों आदि को भी बुलाया गया। विवाह का दिन निकट आ गया। राजकुमार विक्रम केतु की बारात राजा सिंधुपुर पहुंच चुकी थी, जिसमें कई बड़े बड़े राजा भी शामिल हुए थे। साथ ही कुछ देवता जैसे इंद्र, अग्नि, वायु और वरुण देव भी विवाह समारोह में पहुंचे। जब इंद्र ने राजा सोमदत्त की पुत्री रूपांजलि को देखा तो वह तुरंत ही उस पर मोहित हो गया और चुपचाप राजकुमारी रूपांजलि के कक्ष में पहुंच गया। उसने कहा कि वह उससे विवाह करना चाहता है। अगर रूपांजलि इंद्र से विवाह करेगी तो उसे स्वर्ग का सारा सुख, यश, वैभव मिलेगा और स्वर्ग के सभी सेवक हमेशा उसकी सेवा में लगे रहेंगे। उसे किसी प्रकार का तनिक भी कष्ट नहीं होगा। इंद्र रूपांजलि से विवाह करने के लिए और भी बहुत तरह के प्रलोभन देने लगा, लेकिन रूपांजलि ने इंद्र से विवाह करने से मना कर दिया। इंद्र इस बात से इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने बदला लेने की ठान ली। राजकुमारी रूपांजलि का विवाह राजकुमार विक्रम केतु से हो गया। विवाह समारोह संपन्न हो जाने पर इंद्र और समस्त देवता अपने अपने रथ पर सवार होकर अपने अपने लोक को जाने लगे।
रास्ते में उन्हें द्वापर और कलयुग मनुष्य रूप में मिले। इंद्र ने दोनों से पूछा, कहां जा रहे हो? तब कलयुग ने इंद्र को बताया कि वह पृथ्वी की सबसे सुंदर राजकुमारी रूपांजलि के विवाह समारोह में जा रहे हैं और वे उससे विवाह करना चाहते हैं। कलयुग की बात सुनकर इंद्र ने कहा, राजकुमारी, रूपांजलि का विवाह तो सत्यव्रत के पुत्र विक्रम केतु से हो गया है। हम तो बस देखते ही रह गए। हमने भी विवाह का प्रस्ताव रखा था, परंतु राजकुमारी रूपांजलि ने ठुकरा दिया। यह सुनकर कलयुग बहुत तेज ध्वनि में चिल्लाने लगा और बोला, आप सभी के रहते हुए यह कैसे हो गया? वह राजकुमार उस राजकुमारी रूपांजलि के लिए योग्य नहीं है। उसने आप सभी देवताओं का अपमान किया है। उसे इसका दंड तो मिलना ही चाहिए। इंद्र ने कहा, राजकुमारी, रूपांजलि के लिए विक्रम केतु ही योग्य वर है। हम सबके आशीर्वाद से ही उनका विवाह संपन्न हुआ है। हम लोग उन्हें किसी प्रकार का कोई भी दंड नहीं दे सकते हैं। हे देवर्षि। इतना कहकर इंद्र आदि देवता आगे निकल गए। कलयुग और द्वापर आपस में बातें करने लगे। कलयुग ने कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता हूं। मैं उन दोनों को अवश्य ही दंड दूंगा। मैं विक्रम केतु को राज्य से निष्कासित करवा दूंगा। उन दोनों को कभी भी साथ नहीं रहने दूंगा। काफी समय बीत जाने पर भी कलयुग अपने मकसद में सफल नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन किसी दूसरे राज्य के राजा ने सत्यव्रत के राज्य पर हमला कर दिया। बहुत भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में राजा सत्यव्रत वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन विक्रम केतु ने अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के दम पर युद्ध जीत लिया था। अब विक्रम केतु ही राजा था और वही अब राज्य चलाने लगा। कई वर्ष बीत गए, लेकिन कलयुग अब भी अपनी चाल में सफल नहीं हो पा रहा था। तब द्वापर और कलयुग ने मिलकर एक चाल चली। कलयुग ने द्वापर से कहा, तुम जाओ और विक्रम केतु के मित्र के मन में यह बात डाल दो कि वह विक्रम केतु से मिलकर शतरंज का खेल खेले, और तुम शतरंज के पासों में प्रवेश कर लेना, जिससे वह कभी नहीं जीत पाएगा। मैं उसके शरीर में प्रवेश कर उसकी बुद्धि पर नियंत्रण कर लूंगा, जिससे वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। एक दिन राजा विक्रमकेतु शौच के बाद बिना हाथ पैर धोए भोजन करने बैठ गए। इस अपवित्र स्थिति का लाभ उठाकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद द्वापर ने विक्रमकेतु के मित्र के पास जाकर कहा कि वह विक्रमकेतु को शतरंज का खेल खेलने का निमंत्रण दे, जिसमें वह उसका राज्य जीतने में उसकी मदद करेगा और विक्रमकेतु का सारा राजपाट उसका हो जाएगा। विक्रमकेतु के मित्र ने ऐसा ही किया। उसने विक्रमकेतु को शतरंज का खेल खेलने का निमंत्रण दिया। विक्रमकेतु शतरंज का खेल खेलना तो जानता था, परंतु वह इस प्रकार की किसी चाल से अनजान था। विक्रमकेतु और उसके मित्र ने शतरंज का खेल खेलना शुरू किया और कलयुग का उसके शरीर में प्रभाव और शतरंज के पासों में द्वापर का प्रभाव था, जिसकी वजह से विक्रमकेतु सही निर्णय नहीं ले पा रहा था और शतरंज की हर चाल हारने लगा। धीरे धीरे उसने अपना सारा राजपाट दांव पर लगा दिया और अंत में जब सब कुछ हार गया तो उसके मित्र ने कहा, अगर तुम चाहो तो अपनी पत्नी रूपांजलि को भी दांव पर लगा सकते हो, जिसके बदले मैं तुम्हारा सारा राजपाट वापस लौटा दूंगा। परंतु विक्रमकेतु ने ऐसा नहीं किया। अपना सारा राज्य और धन दौलत गंवाने के बाद राजा विक्रमकेतु और रानी रूपांजलि जंगलों में इधर उधर भटकने लगे। उन दोनों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें भोजन तक भी नहीं मिल रहा था और बिना भोजन के उनका जीवन अपार कष्ट में जैसे तैसे व्यतीत हो रहा था। एक दिन उनके साथ एक विचित्र घटना घटित हुई। वे रानी रूपांजलि के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि कई सारे सुनहरे रंग के पक्षी सामने वाले वृक्ष पर बैठे हुए हैं। राजा विक्रमकेतु ने सोचा, मैं इन्हें पकड़कर किसी बड़े आदमी को बेच दूंगा, इससे काफी सारा धन मिल जाएगा। जैसे ही राजा विक्रमकेतु ने अपने वस्त्र उतारकर उन पक्षियों को पकड़ने के लिए उनके ऊपर फेंका, वे पक्षी राजा के वस्त्र लेकर ही उड़ गए। वे सभी पक्षी साधारण नहीं थे, बल्कि कलयुग द्वारा भेजे गए मायावी पक्षी थे, जो राजा विक्रमकेतु के वस्त्र छीनने आए थे। अब तो राजा विक्रमकेतु बड़ी खिन्नता से उन जाते हुए पक्षियों को बस देखते ही रह गए। निराश मन से वे रूपांजलि के पास पहुंचे। उन्हें हताश और निराश देखकर रूपांजलि ने कहा, हे नाथ, आप बिल्कुल भी दुखी न हो।
मैं आपके साथ आपके हर सुख दुख में रहूंगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। रूपांजलि के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा विक्रमकेतु का मन थोड़ा हल्का हुआ। अब तो राजा के वस्त्र भी छिन चुके थे और राजा अर्धनग्न अवस्था में थे। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। दोनों ने पास के वृक्ष से कुछ फल तोड़े और खाकर अपनी भूख शांत की। फिर एक सुरक्षित स्थान देखकर एक वृक्ष के नीचे सो गए। जब काफी रात बीत चुकी थी, राजा विक्रमकेतु ने रूपांजलि की साड़ी का थोड़ा सा हिस्सा फाड़कर वस्त्र के रूप में धारण कर लिया और उन्हें छोड़कर जाने लगे। राजा विक्रमकेतु ने सोचा, वह मुझसे बहुत प्रेम करती है, इसी वजह से वह मेरे साथ इतने दुख सह रही है। रूपांजलि एक राजा की पुत्री है, उसे इस तरह के दुख सहने की आदत नहीं है। जब मुझे अपने समीप नहीं पाएगी तो स्वयं ही अपने पिता के घर चली जाएगी। ऐसा सोचकर राजा विक्रमकेतु वहां से चला गया। राजा विक्रमकेतु की बुद्धि पर कलयुग ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, इसलिए वह रूपांजलि को वन में अकेला छोड़कर जा रहा था। जब रानी रूपांजलि की आंख खुली तो उसने देखा कि वहां राजा विक्रमकेतु नहीं है। वह जोर जोर से उन्हें पुकारने लगी, हे प्राणनाथ, आप कहां हैं? हे प्राणप्रिय, कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। बहुत देर तक पुकारने के बाद भी जब विक्रमकेतु नहीं दिखाई पड़े तो वह भटकती हुई वन के बीच में पहुंच गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी समय अचानक एक विशाल सर्प ने रानी रूपांजलि पर हमला कर दिया। रूपांजलि चीखने चिल्लाने लगी। उसके स्वर एक शिकारी के कानों में पड़े जो उसी वन में घूम रहा था। शिकारी ने जब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़कर रानी रूपांजलि के पास पहुंचा। उसने देखा कि एक अतीव सुंदर स्त्री पर एक सर्प हमला करने वाला है। शिकारी ने तुरंत ही अपने तीर कमान से उस सर्प को मार भगाया। सर्प से छुड़ाकर शिकारी ने रूपांजलि को भोजन कराया। शिकारी ने रूपांजलि से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और किस दुख के कारण इस भयानक वन में भटक रही हो? रानी रूपांजलि ने उस शिकारी को सारी बात बता दी, लेकिन वह शिकारी रूपांजलि के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और मीठी मीठी बातें करके रानी को अपने वश में करने का प्रयास करने लगा। रानी रूपांजलि को शिकारी के मनोभाव समझ में आ गए। उसने उसकी कामुकता को रोकने का प्रयास किया, किंतु वह शिकारी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। जब शिकारी किसी भी प्रकार से नहीं माना तो रानी रूपांजलि क्रोधित हो गई और उसे शाप देते हुए कहा, मैंने आज तक राजा विक्रमकेतु के सिवाय किसी पराये पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि यह बात पूर्णतः सत्य है तो यह शिकारी मेरे सामने ही जलकर भस्म हो जाए। रानी रूपांजलि के इतना कहते ही शिकारी वहीं भस्म हो गया। शिकारी के मरने के बाद रानी रूपांजलि फिर से वन में भटकने लगी और धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगी। लोगों से रास्ता पूछते हुए वह कई दिनों बाद राजा अच्युत के राज्य में पहुंच गई। तभी वहां की रानी चित्रा की नजर रूपांजलि पर पड़ी। उन्होंने अपनी दासियों से रूपांजलि को महल में बुलवाया और कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसा वेश बनाकर क्यों घूम रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? रूपांजलि ने उत्तर दिया, मैं कुलीन घर की बेटी हूं, एक राजा की पतिव्रता धर्मपत्नी हूं। तब रानी चित्रा ने कहा, ठीक है, तुम हमारे महल में रह सकती हो। तब रूपांजलि ने कहा, मैं आपके महल में अवश्य रहूंगी, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी, अपने पैर नहीं धुलवाऊंगी और पराये पुरुषों से कोई संबंध नहीं रखूंगी। रानी चित्रा ने रूपांजलि की सभी शर्तें मान लीं और रूपांजलि वहीं महल में रहने लगी। दूसरी ओर राजा विक्रमकेतु वन में भटक रहे थे। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी, जिससे बिजली चमकने लगी और वन में आग लग गई। तभी राजा ने किसी के चीखने की आवाज सुनी। राजा विक्रमकेतु उस दिशा में दौड़े और देखा कि एक विशाल सर्प कुंडली मारकर बैठा हुआ है। राजा ने सर्प से पूछा, आप कौन हैं और इस अवस्था में क्यों हैं? तब सर्प ने उत्तर दिया, मैं कर्क कुंडल नामक सर्प हूं, जो कि अपने गुरु से विश्वासघात के कारण शापित हुआ हूं। यदि आप मुझे उठाकर कुछ दूर तक ले चलेंगे तो मेरा शाप कट जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। राजा विक्रमकेतु ने कहा, आप तो इतने विशाल हैं, आपको मैं कैसे उठा सकता हूं? तभी सर्प ने अपना रूप छोटा कर लिया।
राजा विक्रमकेतु ने सर्प को उठाया और चलने लगे। तभी सर्प ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप 1-2 गिनकर कदम बढ़ाइए। राजा ने 1-2-3 करते हुए कदम बढ़ाना शुरू किया और जैसे ही राजा ने 10 कहा, सर्प ने उन्हें डस लिया। राजा विक्रमकेतु तुरंत ही सर्प को फेंक देते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे क्यों डसा? सर्प कहता है, जो कोई भी 10 कहता है मैं उसे 10 लेता हूं। हे राजन, मेरे डसने से आप बिल्कुल भी भयभीत न हो। इससे आपका रूप बदल जाएगा और कलयुग ने जो आपके शरीर में प्रवेश करके आपको इतना अधिक कष्ट दिया है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मेरे विष के कारण कोई भी हिंसक पशु, पक्षी या शत्रु से आपको कोई भय नहीं रहेगा। आप पर किसी भी तरह के विष का प्रभाव नहीं होगा और आप युद्ध में सदैव विजयी रहेंगे। सर्प ने राजा को कुछ दिव्य वस्त्र दिए और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। उधर राजा सोमदत्त को पता चलता है कि उनके दामाद अर्थात राजा विक्रमकेतु का राजपाट छिन चुका है और वह रूपांजलि के साथ वन वन भटक रहे हैं। तब राजा सोमदत्त अपने सेवकों को परिचारक के साथ उन्हें ढूंढने भेजते हैं। बहुत ढूंढने के बाद सेवक राजा अच्युत के राज्य में जाकर उनकी पुत्री रूपांजलि को ढूंढ लेते हैं, जो रानी चित्रा के महल में रह रही होती है। रूपांजलि अपने पिता के सेवकों को पहचान लेती हैं और उनके साथ अपने पिता के राज्य सिंधुपुर लौट जाती हैं। वह अपने पिता से पूछती हैं कि क्या उन्होंने उनके पति विक्रमकेतु की भी खोज की है। तब राजा सोमदत्त अपनी पुत्री को बताते हैं कि उन्होंने खोज तो की, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। उधर राजा विक्रमकेतु अपने दिव्य वस्त्रों के कारण पहचान छुपाकर राजा धनुकुंवर के यहां सारथी का काम कर रहे थे। इधर रानी रूपांजलि ने राजा विक्रमकेतु को ढूंढने के लिए एक योजना बनाई। रानी ने दोबारा अपना विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन करवा दिया और समस्त राजाओं को निमंत्रण भेज दिया। निमंत्रण राजा धनुकुंवर को भी मिला, जहां राजा विक्रमकेतु छिपकर सारथी के रूप में काम कर रहे थे। राजा धनुकुंवर भी रानी रूपांजलि के स्वयंवर में अपने सारथी के साथ पहुंचे। जब रानी रूपांजलि अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थीं, तो उन्होंने देखा कि एक सेवक, जो सभी सेवकों से भिन्न था, एक घोड़े की सेवा कर रहा था जो रथ में जुड़ा हुआ था। रानी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि वह राजा विक्रमकेतु हैं। रानी रूपांजलि तुरंत अपनी सखियों के संग कक्ष से बाहर आईं और उस सेवक के पास पहुंची जो घोड़े की सेवा कर रहा था। रानी रूपांजलि को देखते ही राजा विक्रमकेतु ने दिव्य वस्त्र त्याग दिए और रानी रूपांजलि को गले से लगा लिया। राजा विक्रमकेतु ने सारा वृत्तांत रानी को सुना दिया, जिसे सुनकर रानी की आंखें भर आईं और वे रोने लगीं। उन दोनों के प्रेम के कारण कलयुग का प्रभाव राजा विक्रमकेतु पर समाप्त हो गया। कलयुग को उन दोनों से और भी अधिक घृणा हो गई। मित्रों, भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे मुनीश्वर, अभी द्वापर युग का थोड़ा सा समय शेष बचा हुआ था, इसलिए कलयुग राजा विक्रमकेतु और रानी रूपांजलि को पूर्ण रूप से अपने वश में नहीं कर सका। परंतु वह इतना क्रुद्ध था कि उसने रूपांजलि को शाप देते हुए कहा, आज तो तुम मेरे वश में नहीं आ सकी, लेकिन मैं कलयुग की समस्त स्त्रियों को शाप देता हूं कि कलयुग की सभी स्त्रियां आलसी होंगी। वे देर से उठेंगी और पति के साथ ही बैठकर भोजन करेंगी। उनके अंदर धन का लालच हमेशा रहेगा। वे कभी भी अपने पति से किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं होंगी। घर की पुत्र वधुएं धन की प्राप्ति के लिए काम करने घर से बाहर जाएंगी और धन प्राप्ति होने पर व्यभिचारी हो जाएंगी। वे सही समय पर विवाह नहीं करेंगी। उन्हें अपने पति से अधिक पराये पुरुष अच्छे लगेंगे। वे स्वयं अपनी संतान को जन्म नहीं देना चाहेंगी। भगवान महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, कलयुग की स्त्रियां कम वस्त्र पहनेंगी, जिसे वे अपना सम्मान समझेंगी, अपने बाल कटवाएंगी। उनका प्रेम भी झूठा होगा और वे अपने पुत्र तथा परिवार की परवरिश भी नहीं करेंगी। विवाह उपरांत पुत्र वधू अपने पति के साथ अकेले रहना पसंद करेगी और अपने सास ससुर को घर से बाहर निकलवा देगी। कुंवारी कन्याएं, जो कि स्वयं देवी का स्वरूप होती है, वे भी व्यभिचारी होंगी और विवाह के पहले ही गर्भवती हो जाएंगी। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। वे पूजा पाठ केवल दिखावे के लिए करेंगी। परंतु जो भी स्त्री ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए धर्म का पालन करेगी और पति एवं ईश्वर की सच्चे मन से सेवा करेगी,
वह सदैव पूजनीय होगी। मेरा आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। इस प्रकार कलयुग ने कलयुग की समस्त स्त्रियों को शाप दिया कि उन्हें उनके पति अच्छे नहीं लगेंगे, बल्कि पराये पुरुष ज्यादा अच्छे लगेंगे। मित्रों, भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं, हे देवर्षि, अब तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब नारद मुनि भगवान महादेव से कहते हैं, हे भगवन, आपने इस कथा के माध्यम से मुझे बहुत ही उत्तम ज्ञान दिया है। अब मैं इस कथा को समस्त लोकों में प्रसारित करूंगा। मित्रों, यही कारण है कि कलयुग में कई स्त्रियां अपने पति से लड़ती झगड़ती हैं और उन्हें अपने पति से ज्यादा दूसरे पुरुष पसंद आते हैं। इसमें न तो पति का दोष होता है, न ही पत्नी का। यह सब व्यवहार कलयुग के शाप के कारण होता है। वैसे पति पत्नी को सदैव प्रेम पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। यही अच्छे पति पत्नी की पहचान है। मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।